अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर बेलगाम शहर में कुत्तों का कहर। आज फिर कुत्तों के कहर पर बोलना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि कुत्तों के हमलों में फिर से इजाफा होता जा रहा है। आज एक और मासूम बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर जख्म किया। हमारे माशरे का अफसोसनाक पहलू यह भी है कि हम वक्ती तौर पर तस्करा तबसरा कर बात को उसी जगह पर छोड़ देते हैं, फिर किसी नए मौजू पर बहस करने लग जाते हैं। आज मारुति नगर में 1 साल की बच्ची, जिसका नाम आराध्या बताया जा रहा है, खेल रही थी तो अचानक कुत्तों के झुंड ने हमला कर उसे जख्मी कर दिया। आराध्या महज 1 साल 10 महीने की है, शदीद जख्मी हुई। बच्ची को अस्पताल में जेर इलाज रखा हुआ है। पिछले कई सालों से कारपोरेशन को 12 अवाम की जानिब से मुतालबे पेश किए जा चुके हैं और शायद ही शहर का कोई हिस्सा बचा होगा जहां कुत्तों ने अपना कहर, दहशत को बरकरार न रखा हो। आजमनगर, उज्जल नगर, शिवतीर्थ अपार्टमेंट के पीछे यहाँ तक वडगांव, शाहपुर, अनगोल जो शहर से बाहर है, यहाँ तो देर रात अवाम को घर जाना मतलब जान हथेली पे लेने के बराबर रहता है। हाल ही में छुट्टियां थी तो बच्चे अक्सर खेलने में लगे हुए थे, लेकिन बच्चों को घर से बाहर छोड़ना मतलब कुत्तों के हमलों का रिस्क उठाने के बराबर बन चुका है। पहले ही बच्चे मोबाइल के आदी बनकर घरों में बैठे रहते हैं और खासकर छोटे बच्चे घर के आंगन में खेलते रहते हैं, लेकिन शहर में बढ़ता कुत्तों का कहर एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। आज फिर मारुति नगर में हुए मामले के बाद कुत्तों के कहर पर तस्करा किया जा रहा है। पिछले एक अरसे से बेलगाम शहर और अतराफ में कुत्तों की दहशत देखी जा रही है। बहरहाल कुत्ता कितना खतरनाक है इसकी रिपोर्ट ये कह सकते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 60,000 लोग हर साल कुत्ते काटने से मरते हैं और उसमें भी ज्यादातर एशिया और अफ्रीका में कुत्ते काटने की वजह से मौतें होती है। और जाहिर है भारत तो पीछे रह ही नहीं सकता। तो भारत में कुत्ते काटने से रेबीज होकर मरने वालों की तादाद काफी है और उसमें भी कर्नाटक और फिर बेलगाम जिला में बड़े पैमाने पर वारदातें पेश आ रही हैं। 2024 का आंकड़ा यह कहता है कि एक साल में 1 लाख से ज्यादा मामले कर्नाटक में पेश आए। बेलगाम जिले में 44,000 कुत्ते काटने की वारदातें महज 16 महीने में पेश आई हैं। रियासत कर्नाटक में 44 लोगों की मौत बताई जा रही है। बेलगाम में 12 अफराधों की बात कही जा रही है। बीजापुर और हसन में भी ज्यादा वारदातें पेश आई जिन्हें दर्ज किया जा चुका है। अब तो दिन रात का कोई फर्क कुत्तों को नहीं रहा। दिन में भी काट सकते हैं का इशारा कई बार कुत्तों के संगठन ने दिया है। इनके गिरोह देखने के बाद एक डर, खौफ अवाम में फैल जाता है क्योंकि इनका कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बाज औकात तो खामोश बैठा कुत्ता भी हमला कर सवारी को ही गिरा देता है। खवातीन तो बेचारी डर के मारे है, जब तक कुत्ते नहीं जाते जगह से हिल भी नहीं पाती। पर सवाल उसी जगह पर है कि आखिर इन कुत्तों का इलाज करने में कारपोरेशन महकमा नाकाम क्यों हो रहा है। और इन सब से अहम सवाल यह है कि कुत्तों से आखिर अवाम को क्या फायदा है। यकीनन जो लोग कुत्तों को पालने का शौक रखते हैं जरूर रखे, जरूर पाले, महंगे से महंगा या सस्ते से सस्ता कुत्ता लेकर पाले, लेकिन आवारा कुत्तों का क्या किया जाए जिनकी तादाद हजारों में है। यकीनन जानवरों से भी मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन उस मोहब्बत का क्या करना जो जान पर ही बनाए। अब हर कुत्ता तेरी मेहरबानी की तरह तो नहीं होता जो मालिक की जान बचाए। कुछ ऐसी वारदातें इसी बेलगाम में पेश आई है कि पालतू कुत्ते ने ही मालिक को धकेल कर जान से मार दिया। अब कुछ कुत्तों से मोहब्बत करने वाले भी बेलगाम शहर में उन्हें कुत्तों पर हो रही कार्रवाई अच्छी नहीं लगती। कभी ये लोग उन जख्मी बच्चों के घर जाकर पूछताछ नहीं करेंगे, उल्टा उनका सवाल यह रहता है कि बच्चे ने ही पत्थर फेंका होगा इसलिए कुत्ते ने काटा। मतलब किसी की जान चली जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन कुत्ते को कुछ नहीं होना चाहिए। यकीनन कुत्तों से मोहब्बत कीजिए, पर यह क्या बात हुई कि रोजाना हमलों पर हमले हो रहे हैं और फिर भी कुत्तों की हिमायत में लोग, मतलब कुछ अजीब नहीं लगता। कर्नाटक के साथ बेलगाम में कुत्ते काटने की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। कईयों की जान भी चले जाने की इत्तला हासिल हुई है। क्या वाकई कारपोरेशन इसके लिए जिम्मेदार है? आखिर कुत्ते के काटने की वारदातें तेजी से बढ़ती ही जा रही है, जो एक संजीदा मसला बनकर उभर रहा है। स्कूल जाते बच्चे, देर रात से आते मजदूर, फैक्ट्री मुलाजिम के घर पहुंचना मतलब एक टास्क होता जा रहा है। मतलब सही सलामत घर पहुंचना खतरों का खिलाड़ी बनने के बराबर है। आखिर इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इस पर 12 बहस होते तो देखा जाता है, पर हल नहीं निकल रहा। गणेशपुर, फोर्ट रोड, अमन नगर, मानतेश नगर या यूं कहिए कि CBT में तक कुत्तों का राज ही देखने को मिल रहा है। अब तो कुत्तों ने गिरोह बना लिए है। जब इंसानों की जान ही दांव पर लगी हुई है तो कुछ जानवरों की हिमायत में लोग सवाल करते हुए भी देखा जा रहा है। यकीनन कुत्तों को मारना, जहर डालना गैर कानूनी हो सकता है और जो लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं रोकना चाहिए या कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन मासूम बच्चों की जिंदगियों पर हमला करने वाले कुत्तों का इलाज भी तो कैसे किया जाए, इस पर भी तो संजीदगी होनी चाहिए। गिरोह बनाकर हमला करते हुए कुत्ते देखे जा रहे हैं। शिवतीर्थ अपार्टमेंट के पीछे आजमनगर, ऑटो नगर जैसे रात होने लगती है तो
सड़कों पर कुत्ते ही कुत्ते नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि कुत्तों की हुकूमत चल रही है। लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। आजमनगर में घर के सामने खेलती बच्ची पर कुत्तों ने हमला किया तो जख्मी बच्ची को अस्पताल में कई दिन जेर इलाज रखना पड़ा। और ऐसी कई वारदातों से बेलगाम वाले इंतहाई परेशानियों में मुब्तला है। पहले से कुत्तों के हमले से अवाम परेशान है, पर कुत्तों की हिमायत में लोग मुकदमा करने की धमकी देते हुए भी देखा जा रहा है। कुत्तों की हिमायत करने वालों को चाहिए कि मासूम बच्चों पर जो हमले किए जा रहे हैं या बेवजह जान बहाक हो रहे हैं, इनके लिए क्या किया जा रहा है। कुछ लोग कुत्तों की मोहब्बत के वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर हमदर्दी बटोरना चाहते हैं। कुत्तों से मोहब्बत उन्हें मुबारक हो, लेकिन इंसानों की जान पर बनाई है, उसका क्या। कारपोरेशन में जब नसबंदी के लिए रुपए सैंक्शन किए जाते हैं तो फिर आबादी क्यों बढ़ रही है। कुछ आवारा कुत्ते काट रहे हैं तो कुछ पालतू कुत्ते खुद के मालिक को ही काट रहे हैं। पर सवाल आवारा कुत्तों पर है, क्योंकि कब कहां से हमला होता है कह नहीं सकते। अब सवाल ये भी उठता है कि कुत्ते काटते क्यों हैं। इस पर जानवरों के डॉक्टर का कहना है कि इंसानी इलाके बढ़ रहे हैं। अगर बेलगाम शहर की बात की जाए तो बाहरी इलाकों में तो आबादियां बढ़ती जा रही हैं, और इसी बढ़ती आबादी को कुत्ते महफूज नहीं समझते और उन्हें लगता है कि इंसान हमारे इलाकों में दाखिल हो रहे हैं और इंसानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बाहरी इलाकों में ज्यादा हमले शहर के मुकाबिल होते हैं। एक और वजह यह है कि चिकन मटन मछली का कचरा यहाँ वहां फेंका जाता है तो वहां कुत्तों की आबादी बढ़ने लगती है। कुत्ते भूखे होने से भी हमला करते हैं। कुछ होटलों के अतराफ में सफाई न होने से भी कुत्ते खाने के लिए कुछ मिल जाए इसके लिए पहुंचते हैं, और जब इन्हें पेट भरकर खाना मैसर नहीं होता तो वो इंसानों पर हमला करने लगते हैं। अब आवाम की बढ़ती तादाद कुत्तों के लिए असुरक्षा लग रही है। शहरों में अब इन्हें जगह नहीं मिल पा रही, देर रात तक आवाम की चहल पहल रहती है। सड़कें सीमेंट की हो रही है, गटर ड्रेनेज भी अब अंडरग्राउंड होते जा रहे हैं, लिहाजा शहर के चकाचौंध से कुत्ते खूंखार होने लगते हैं। ऐसा भी एक रिपोर्ट में साबित हुआ है। कुछ तो लोग कुत्ते लाते हैं तो इन्हें घर के कोने में बांध कर रखते हैं। इंसानों से किसी तरह का लगाव नहीं रहता, फिर कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं और काटने लगते हैं। बहरहाल कुत्तों का इलाज हुकूमतों और खासकर कारपोरेशन की जानिब से होना चाहिए। कुत्ता बेजुबान जानवर है और पहले कुत्ते की अहमियत भी हुआ करती थी, और अब तो सीसीटीवी ने कुत्तों की कमी को खत्म ही कर दिया हुआ है। अब जब कुत्ते इंसान की जरूरत नहीं रही तो कुत्तों की देखभाल हुकूमतों को करनी होगी। बेजुबान जानवर कहते हुए अपने साथ जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती, और ऐसे वक्त में जब बच्चे स्कूल से आते वक्त बुजुर्गों पर हमला, यहां तक देर रात किसी कंपनी फैक्ट्री से आते वक्त हमला करने लगे तो मसला बेहद संजीदा बन जाता है। जो लोग अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं यकीनन करें। महंगे कुत्ते या अल्सेशन कुत्ते और भी अलग अलग तरह की नस्लें हैं। जिनके पास रुपया दौलत है वो जरूर अपने शौक को पूरा करें, लेकिन आम इंसान की जिंदगी आवारा कुत्तों की नजर तो नहीं की जा सकती। हमदर्दाने कुत्ते भी इन्हें जहां भी खाना देना चाहते हैं दे, पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर भी कोई नया तरीका निकाले। बहरहाल जिम्मेदारी आखिर में हुकूमत की, कारपोरेशन की है। जो भी मुमकिन तरीका इख्तियार करना चाहते हैं करे, क्योंकि इंसान की जिंदगी यकीनन कुत्तों से ज्यादा मायने रखती है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।